हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद कबीर। आज हम पढ़ेंगे दिस, डेट, दीज और दोज के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिस और डेट दोनों ही सिंगुलर के साथ यूज किए जाते हैं। दिस पास रखी चीज़ों के लिए यूज होता है और डेट दूर रखी चीज़ों के लिए, लेकिन दोनों ही सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। दीज और दोज दोनों ही प्लूरल के साथ यूज होते हैं, लेकिन दीज पास रखी चीज़ों के लिए और प्लूरल के साथ, और दोज दूर रखी चीज़ों के लिए और प्लूरल के साथ। तो दीज और दोज, दिस और डेट आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। दिस और डेट सिंगुलर के साथ यूज होता है, और अगर कोई सी भी चीज़ सिंगुलर है तो उसमें क्या लगेगा? इज लगेगा। तो दिस और डेट का हम इसमें यूज समझेंगे। दिस पास रखी चीज़ों के लिए बोलेंगे, तो यह एक बिल्ली है, यह बिल्ली है, मतलब पास में रखी है तभी तो हमने बोला, पास में है तभी तो हमने बोला यह एक बिल्ली है। तो कैसे बोलेंगे? दिस इज अ कैट। अब किस में ए लगेगा और किस में एन लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा उसके बोलने से, उसके प्रोनाउंसिएशन से। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर वोवेल साउंड निकल रहा है तो उसमें हम एन लगाएंगे, और अगर प्रोनाउंसिएशन करने पर उसका साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा है तो उसमें ए लगाएंगे, और वोवेल्स निकल रहा है तो एन लगाएंगे। तो यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, पास में रखी है इसलिए। यह एक घोड़ा है, दिस इज हॉर्स। यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। देखो एन आ गया, क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला में जो साउंड हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो साउंड हो रहा है वोवेल साउंड। ऐसे ही ऑरेंज में भी हो रहा है वोवेल साउंड। देखो यह एक संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज। यह एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। अब डेट, डेट सिंगुलर भी होना चाहिए और दूर भी होना चाहिए, तो हम किसका यूज कर पाएंगे? डेट का। जैसे कि वह एक बिल्ली है, डेट इज अ कैट। वह किताब है, डेट इज बुक। वह एक घोड़ा है, डेट इज अ हॉर्स। वह एक छाता है, डेट इज एन अम्ब्रेला। वह एक संतरा है, डेट इज एन ऑरेंज। वह एक हाथी है, डेट इज एन एलिफेंट। तो आपको समझ आया होगा दिस और डेट का यूज। तो दिस पास रखी चीज़ों के लिए और सिंगुलर के साथ यूज होता है। दिस का यूज होता है पास में भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। और डेट यूज कहाँ होता है? डेट यूज होता है कि चीज़ें हमसे दूर भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, मतलब अकेली होनी चाहिए, वो एक वचन होना चाहिए। तो सिंगुलर के साथ दिस का यूज और पास रखी चीज़ों के लिए, और डेट का यूज दूर रखी चीज़ों के लिए और सिंगुलर के साथ किया जाता है। ओके, तो आपको समझ आया। अब हम कुछ दीज और दोज वाले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो दीज और दोज, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था पहले कि दीज पास रखी चीज़ों के लिए यूज होता है और प्लूरल्स भी होना चाहिए, बहुवचन भी होना चाहिए। और दोज दूर रखी चीज़ों के साथ यूज होता है, और लेकिन प्लूरल भी होना चाहिए। तो दीज दिस का ही प्लूरल होता है और दोज डेट का प्लूरल होता है, इसलिए दिस पास में यूज होता है तो दीज भी पास में यूज होता है। डेट दूर के लिए यूज होता है तो दोज भी दूर के लिए यूज होता है, लेकिन बस पास रखी चीज़ के लिए दीज और दूर रखी चीज़ों के लिए दोज। तो ये बिल्लियाँ मतलब कहाँ हैं? पास में हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर कैट्स। बहुत सारी है ना, बहुत सारी के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। तो दीज आर कैट्स। ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये घोड़े हैं, दीज आर हॉर्सेस। ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। अब इसी प्रकार दोज का समझ लें। दोज दूर रखी चीज़ के लिए और प्लूरल के साथ। बे बिल्लियां हैं, बे मतलब दूर हैं, तभी तो हमने बोला ना बे। तो बे बिल्लियां मतलब दोज आर कैट्स। बे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। बे घोड़े हैं, दोज आर हॉर्सेस। बे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। बे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। बे कुर्सियां हैं, तो दोज आर चेयर्स। मतलब कि दीज और दोज दोनों ही प्लूरल के साथ यूज होते हैं। दीज पास रखी चीज़ों के लिए और दोज दूर रखी चीज़ों के लिए यूज होता है। हमें आशा है कि हमने जो समझाया वो आपको समझ आया होगा कि दीज और दोज का यूज कहाँ किया जाता है। तो आपको अब समझ आ गया होगा, और अब आपको कहीं और पढ़ने की इसके बारे में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। दिस, डेट, दीज और दोज का यूज आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।